जय श्री राम। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हमारे कश्मीर की एक बेटी जो रहने वाली उड़ी की है, उसने पहाड़ी भाषा के अंदर राम भजन बनाया है। बड़ी गलत बात की है उसने, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुसलमान ना तो मुसलमान की बात करे, इस चीज पे खफा होते। बड़ी चौखट टुरका आज चार धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान उन्होंने की ये काम करके ना बहुत ज्यादा सरासर जो है ना गलत किया है। कैसे? ठीक है ना, वो गलत किया है। ये पाकिस्तान के जो है ना मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए जो है ना ये सब कुछ कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनकी इस वक्त दिल आजारी हुई है, लेकिन जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो मुसलमान वहाँ पर रहते हैं, आपको लगता है कि उनका कोई रिएक्शन जो है वो आ सकता है? अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हो गया है। हम अयोध्या के एयरपोर्ट पे अच्छा, आप बताएं, आप मुगलों को हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो मुसलमानों की हीरो। राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि विश्व में राम जी को लेकर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल हो चुका है। राम मंदिर का उद्घाटन 1 साल पहले था और आज वही 22 जनवरी है। और अब अलग अलग वीडियोस जो है आ रही हैं राम जी के भजन को लेकर। एक पहाड़ी मुस्लिम लड़की है, उसने अपनी पहाड़ी भाषा में राम जी का जो है भजन बनाया है और आपने क्लिप के अंदर देखा भी होगा, वो गा के बता रही हैं। एक रसिया से हैं वो भी जो राम आएंगे भजन है उसे गा रही हैं। और बहुत इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है। आज पूरे देश भर में जगह जगह पर राम महोत्सव जो है, मंदिर उद्घाटन का जो महोत्सव है, वो शोभा यात्रा उनकी निकाली जा रही है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया अलग अलग तरह की चर्चाएं कर रहा है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो आखिर अपने अख्ताम को पहुंच गई है। 22 जनवरी को वहां पर राम मंदिर का इफ्तिताह करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो इस अपने अपने तरीके से जो है अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। खासकर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की एक मुस्लिम लड़की की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि राम भजन गा रही हैं। मैं चाहूँगी आप ये वीडियो सुनें और उस पर अपनी राय का इजहार करें। क्या कहेंगे, आपने सुना कि कैसे एक इंडियन मुस्लिम कश्मीरी लड़की जो है वो राम भजन गा रही है और वो कह रही है उन्हें फ़ख्र है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए इतना काम किया। ये तो पहली बात बहुत बड़ी गलत बात की है उसने, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुसलमान ना तो मुसलमान की बात करे, इंडिया की बात करना तो गलत है। मुझे तो लगता है शायद वो इंडिया की ही हो, क्योंकि अगर मुसलमान तो कभी बात नहीं करती, मुसलमान कभी भी अपने तकवे से नहीं हिलता है, तो वो इंडिया की ही है। तो इंडियन कश्मीरी मुस्लिम लड़की है, आपने देखा उसने हिजाब किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ, लेकिन उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। बेसिक बात ये है, उसको अपनी उसको मस्जिद के मुतालिक पहुंच चाहिए, ना कि वो तो मोदी साहब की तारीफ ऐसे कारी जैसे उसके कोई अपने कोई है बंदे वो है। उसने बताया तो है, तो इतना बड़ा कोड जो है वो बताया है कि आपको अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए और एज आ इंडियन वो अपनी वतन से मोहब्बत का इजहार कर रही है। और वो बड़ी खुश है कि इतने सालों के बाद जो है राम मंदिर दोबारा से खुलने जा रहा है। लेकिन बात वही है ना कि मोहब्बत उसको करनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम करनी चाहिए। बात ये है, मंदिर तो गलत चीज़ है। हम मुसलमान की हिमायत करेंगे। बात ये जो उसने लफ्ज़ किया वो गलत किए उसने। बात ये, तो क्या राम भजन जो उसने गाया उस पर आपकी क्या राय है? मैं तो ये कहूँगा गलत है, उसको ये करना ही नहीं चाहिए था। बेसिक मुसलमान है तो मुसलमान, बेशक इंडिया में और भी लोग रहते हैं मुस्लिम, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन ऐसी बात कभी भी नहीं करेंगे। इस्लाम के ऊपर मुकम्मल चलना चाहिए। जब भारत की बात करते हैं कि वो जो भारत के जो लोग हैं ना, या भारत के जो हुक्मरान हैं, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बड़ा किया है। उन्होंने दूसरी नस्लों पर जो हिंदू नहीं है उन्होंने जुल्म किया है, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के लिए बड़ा सोचा है। जो हिंदू पब्लिक है
जो अगर हम वहाँ पब्लिक है, आप बोल रहे हैं जो हिंदू पब्लिक है वो अपने हुक्मरानों के लिए खुश है, क्योंकि वहाँ लोग खुशहाल हैं। भी उनको बड़े वोट देते हैं भाई, माइनॉरिटीज खुश है वहाँ बड़ी ज्यादा। इसलिए मैं बताता ना, वहाँ आवाम खुश है, आवाम को सहूलतें मिल रही हैं, हमें सहूलतें नहीं मिल रही। बात ये है कि हम महंगाई में फंसे हुए हैं, लोग परेशान हैं, यहाँ पर बिल नहीं हम दे सकते, गैसेस के बिल इतने ज़्यादा आए हैं। जब मुल्क में अवाम खुशहाल होंगे ना तो सिस्टम चलेगा। आपकी बात सही है, तरक्की उन्होंने बहुत की है, लेकिन अभी वहाँ पर उनका कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो या कोई भी उनका हिस्टोरिकल फेस्टिवल हो तो पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, पूरी दुनिया के लोग उनके लिए स्टेटमेंट्स देते हैं, विशेष देते हैं। इतना अहम कैसे? इस अहम कैसे, मैं तो कह तो रहा हूँ ना कि जो उनके अवाम है ना वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस हैं, जो उनके हुक्मरान हैं वो अपने अवाम के लिए मुखलिस हैं, ना हम अवाम अपने पाकिस्तान के लिए मुखलिस। तरक्की पे बात करें, हाँ जी बात होगी तरक्की की, बिल्कुल। तो हम अब पहले बांग्लादेश की हम मिसाल ले लें कि बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ है, जब आज़ाद उनके पास कुछ भी ना था। की बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडियन लोग जब ओवरसीज जाते हैं मुख्तलिफ कंट्री में तो हमारी बनिस्बत वो ज़्यादा उनके साथ घुल मिल जाते हैं। हमारा कल्चर, रिलीजन इन बातों की इजाज़त हमें नहीं देता। मुख्तलिफ कंट्री में जब हम यूरोप में जाते हैं या दूसरी कंट्रियों में, हमें अपना मज़हब, रिलीजन, पूरे रूल रेगुलेशन देखने पड़ते हैं। अब बात रहेगी हमारे हुक्मरानों की, यूरोप, अमेरिका या दूसरी कंट्रियाँ हमारे उन्हीं हुक्म वो उनको चाहिए काम। सुनिए, बाहर के ममालिक को चाहिए काम, ठीक है, क्योंकि वहाँ सेक्युलरिज्म है, उनको चाहिए काम, उनको अपने काम से मतलब है कि हमारे यहाँ पर आकर काम कौन अच्छा करता है, ये मसला है। देखो हमारे पास जितने भी लीडर आए हैं ना तो उनकी इतनी हाई एजुकेशन है, ना उनका कोई इतना एक्सपीरियंस है। अब आप नवाज शरीफ को ले लेंगे, जरदारी को, ये तो किसी एक कंपनी की अगर आप ओनरशिप दे दें ये नहीं रन कर सकते। क्या? किसी कंपनी का आप इनको सीईओ बना दें तो ये उस कंपनी को रन नहीं कर सकते। तरक्की क्यों कर? ये 4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने क्योंकि हमारे जो वोटर हैं उनकी भी एजुकेशन नहीं है। आप उन्हें 1000 दो, 3000 दो, इलेक्शन से पैसे वो आपको वोट डाल देंगे, यानी कि प्लेट पे बिक जाते हैं। व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। भारत की तरक्की कर गया है, दुनिया में इम्पोर्टेंट। भारत ये इसलिए तरक्की कर गया है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी हमारी बनिस्बत मजबूत है। वहाँ का इलेक्शन कमीशन हमारे इलेक्शन कमीशन की नहीं है। वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह नहीं है। आप एग्री करते हैं? जी, ये जो इन्होंने बातें की ये तो ठीक है। जो दूसरी बात जो मैं इनसे मुखालफत करूँगा कि ये बात यह है कि जैसे आपने इंडिया की बात कही ना कि इंडिया ने तरक्की की है, इंडिया ने इसलिए कि उसके हुक्मरान जो है ना वो बेहतर है। देखें, आईटी के शोबे के अंदर आप पाकिस्तान, इंडिया दोनों को कंपेयर करें तो बेंगलोर के अंदर देखें उनके कॉल सेंटर बने हुए हैं। यूरोपियन कंट्री की जो कॉल्स हैं वहाँ से वो अटेंड करते हैं और हर चीज़ की फैसिलिटी करते हैं। वो हमसे बहुत से शोबों में आगे चला गया हुआ। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में आपने सुना है पाकिस्तानी सिटीजन को, और जब पत्रकार महोदय की तरफ से उनको सुनाया गया वही भजन जो कश्मीर में जो मुस्लिम लड़की ने भगवान श्री राम के लिए गाया है, वही भजन जब उनको सुनाया गया तो उनका जो रिएक्शन निकल कर आया है वो ऑब्वियसली बात है कुछ अच्छा तो नहीं है। उसके अपोजिट ही उन्होंने बात की और बातें वही की है कि आप मुस्लिम हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूँगा कि आपको ऐसी बातें तभी पसंद आती हैं जब आपकी सोच लिबरल हो। अगर आपकी सोच लिबरल नहीं है तो ये चीज़ें फिर आपको पसंद भी नहीं आने वाली है। इसके अलावा हम देखते हैं पाकिस्तान की अगर हम स्पेशली बात करें तो यहाँ जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने अपने यहाँ पर जो माइनॉरिटी है उनका क्या हाल किया हुआ है और कितने परसेंट जब पाकिस्तान बना था, भारत से टूटकर अलग हुआ था, उस टाइम पर वहाँ पर कितने परसेंट माइनॉरिटी थी और आज वो कितने परसेंट पर आ गए हैं। तो इन लोगों ने माइनॉरिटी के साथ में क्या किया है और ये अभी भी क्या कर रहे हैं। तो इनकी जो सोच है ये इसी प्रकार की फिर सोच बनी हुई है। तो दुनिया भर से अगर कोई भी लोग ऐसा कोई काम करते हैं जिससे कि आपसी भाईचारा बढ़े, आपसी व्यवहार बढ़े, तो फिर ये पाकिस्तानियों को तो पसंद आने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि इनको अगर ऐसी चीज़ें पसंद आने लग जाए तो ये अपने यहाँ पर जो माइनॉरिटी है उनको भी प्रोटेक्ट करना शुरू कर दे। तो भारत के अंदर तो ऑब्वियसली बात है ऐसा काम होता ही है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के उत्सव में भागीदार बनते हैं, तभी तो भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि तमाम प्रकार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत